आदित्यपुर स्थित प्रणीव सिंह सेवा स्मृति संस्थान के प्रसिद्ध मलखान सिंह दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन सांसद जोबा माझी ने किया। इस मौके पर खरसवां विधायक दशरथ गागराई, जुगसालाई विधायक मंगल कालिंदी और पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। उद्घाटन अवसर पर सांसद ने मां दुर्गा को नारी सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए कहा कि दुर्गा पूजा असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। पंडाल उद्घाटन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और सभी ने मां दुर्गा के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सभी श्रद्धालुओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही मां दुर्गा का हम सबों पर कृपा रहे, शांति सुखी समृद्ध बना रहे, हम लोग पर दया रहे उनका, और हम सभी को एक भाईचारा के सूत्र में बांधे और सबको खुशहाली का रास्ता बनकर लगा। देखिए, माँ दुर्गा के सामने में बारिश भी कब पड़ेगा, माँ दुर्गा का, माता का ताकत उससे और ऊंचा होगा और सबको खुशी खुशी पर्व त्योहार को मनाने के लिए अवसर देगा। बार बार हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। साथ ही इस त्योहार के माध्यम से हमारे अरविंद भाई जिस तरह से जो इस दुर्गा पूजा को वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, और प्रत्येक वर्ष इस पंडाल का नया दृश्य बनाने का जो कार्य हो रहा है, इससे भी हमारे दर्शक जो हमारे जो श्रद्धालु लोग हैं उनको भी नए नए चीज़ समझने का, सीखने का भी अवसर मिलता है। और इसी के साथ साथ हम एक यहाँ से जितने भी हम श्रद्धालु आए अपना माँ दुर्गा से यह आशीर्वाद लेके जाएँ कि हम सभी सुख समृद्ध और संपन्न रहे, खुशी बने मनाएं और एक भाईचारा के रूप में अपने परिवार को भी रखें। ये आप लोग कामना करते हैं और यही हम लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेते हैं। मैं इन्हीं सबको थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आदरणीय अरविंद सिंह जी के आदित्यपुर दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया, उद्घाटन समारोह था, और साथ ही साथ पूरे कोल्हानी ने, पूरे झारखंड में लाखों लोग इंतज़ार करते हैं कि आदरणीय पूर्व विधायक मलखान सिंह जी का पंडाल बनेगा, और लाखों के संख्या में लोग यहाँ माता रानी का दर्शन करने आते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय अरविंद सिंह जो इस पंडाल के संरक्षक हैं, उस पंडाल का पटद्वार उद्घाटन समारोह में आने का सौभाग्य मिला। मैं माता रानी से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि नवरात्रा के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासी और हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति को माता रानी का आशीर्वाद मिले, और नवरात्रा के अवसर पर पूरे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र और पूरे झारखंड में मातृ शक्ति के रूप में माताएं बहनें नवरात्रा की उपासना कर रहे हैं। माता रानी उनको भी शक्ति दे और वो नवरात्रा करें और माता रानी का उन सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। यही कामना है। बारिश का बहुत असर पड़ा है, क्या बोलेंगे? बहुत इस बार जो है बारिश का काफ़ी असर पड़ा है। देखिए, बारिश तो भी सौभाग्य है, क्योंकि 1993 के बाद 2025 में माता रानी ने पानी बरसाया है, और ये प्राकृतिक के मार है, इसको आप और हम नहीं रोक सकते हैं। और बहुत जगह में पानी का लेयर कम हो गया था, लेकिन सब जगह अब एकदम सा बेहतरीन हो गया है। तो ये माता रानी का आशीर्वाद है। 800 ईस्वी में उस समय वो कितना डेवलप होगा, और वहीं से लोग माइग्रेट किए। वहाँ से आदिवासी भी, भील सेना का नाम सुने होंगे, वहीं के आदिवासी भाई लोग थे। फिर वहाँ के भीमा शाह जो हैं बहुत बड़े अथी थे,
तो उन्होंने दान दिया और इस ढंग से वो जो एक माहौल था और वहीं से माइग्रेट होकर के फिर देश के अलग अलग हिस्सों में गए। तो उनका जो इतिहास रहा वो हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और इसलिए हम लोगों ने इस थीम को हर बार कुछ ना कुछ अनोखा आप पंडाल के तौर पर दर्शाते हैं, दर्शक को यहाँ पे देखने को मिलता है। इस बार जो है ये प्रेरणा कहाँ से मिला, कैसे आप मतलब इसको विजुअलाइज किए कि इस तरह का होने से एक अद्भुत होगा और वाकई अद्भुत भी हुआ है जिस तरह देखने में। हाँ, निश्चित रूप से अद्भुत हुआ। पूरा गुजरात की धरती को उतारने का प्रयास किया है। वॉल राइटिंग के द्वारा, मॉडल्स के द्वारा, उनका जो ग्लास का जो काम होता है, रंग महल कहलाता है वो, उन सारी चीज़ों को, वहाँ का जो पहनावा था, घाघरा जो महिलाएं पहनती है, उस रंग से माँ को हम लोगों ने सजाने का प्रयास किया। तो ऐसे करके पूरे राजस्थान को हम लोगों ने समेटने का प्रयास किया और उसी दिशा में अभी जो कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है मेरे यहाँ, वो भी उसी का है, राजस्थान की ही सारी चीज़ें। और हम लोग इस सब माध्यम से हम लोग फिर अभी टीवी लगी हुई है, दोनों साइड टीवी है मेरी, दोनों में राजस्थानी कल्चर का, वहाँ के इतिहास को दिखलाया जाएगा। तो हमको लगता है एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी और इससे माँ की कृपा और बनी रहे और इससे क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के उद्घाटन समारोह में एक तरह से मौसम का भी बहुत साथ रहा है। धन्यवाद। और माँ को सारा क्रेडिट माँ को जाता है कि हम लोग सोचे भी नहीं थे और पूरा प्रिकॉशन लेके चल रहे थे, मगर लग रहा था कहीं कुछ अब जो बातें आई कि नहीं आज भी बारिश होगा, येलो अलर्ट जारी किया था, मगर माँ का आशीर्वाद रहा, सफल रहा। इसके लिए लोग आनंद उठाएं। लोगों के लिए यही बड़ा बड़ा तीर्थ स्थल जो है, जहाँ पे लोग नहीं जा पाते होंगे, यहीं पे रहते हैं, उनके पास साधन नहीं है, पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उन लोगों के लिए तो यही लाइट, यही मेला, यही सारी कुछ है। यहाँ देखते होंगे यहाँ का भी जो छोटा सा प्रोग्राम होता है टूसू मेला, तो क्या क्रेज रहती है, क्या लोगों में उत्साह रहता है। तो वो पूजा अगर सामने हो, और मैंने कहा कि बंगला अगले बार शायद हो सकता है हम लोग बंगला थीम को लें, और उसमें देखिएगा कि आपको एक नई चीज़, बंगाल की संस्कृति, वहाँ का सारी चीज़, लड़ाई में योगदान बहुत कम लोगों को मालूम है। अंडमान निकोबार में जब जाइएगा, जो फांसी पड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा बंगालियों ने ही फांसी पे चढ़े हैं, उसके बाद सिख समाज के लोग हैं। तो सब सारी चीज़ों को हम लोग दिखलाने का प्रयास करेंगे अगला।